ठीक है, उसको करते हैं। ठीक है, देखिए हमने जर्नल में अभी तक क्या क्या चीज पढ़ा एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ। ठीक है, हमने जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, कमेंसमेंट वाले सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया। बिजनेस कमेंस करना, गुड्स से, फर्नीचर से, बैंक अकाउंट ओपन करके जो भी है वो हमने कर लिया। फिर ड्राइंग से रिलेटेड भी हमने सारे लगभग अपन ने कर लिया। ठीक है, ट्रांजेक्शन हमने कर लिया, है ना। उसके बाद अपन ने गुड्स का जो है, गुड्स का गुड्स से रिलेटेड भी हमारे लगभग क्वेश्चंस हो गए। और भी कुछ बचे हैं इसमें ना, कुछ और 10 एक क्वेश्चंस और बचे हैं। ठीक है, सेल परचेज भी हमने लगभग किया है, सेल एंड परचेज वाले क्वेश्चंस भी हमने कर लिया है। लेकिन इसमें भी अभी कुछ, इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है आपका कैश डिस्काउंट जो है, उसका कुछ एरिया बचा है, और प्लस जीएसटी से रिलेटेड भी कुछ जर्नल एंट्रीज है वो भी बचा है। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड भी बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा है। और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, आज अपन इनकम और एक्सपेंसेस के एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज अपन सीखेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ये। ठीक है, और उसके अलावा है डेप्रिसिएशन और मशीन से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन एंड मशीन। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और फाइनल सेटलमेंट करके एक टॉपिक है, उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग समझो हम कर क्या रहे हैं। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, आपके जो टीएस ग्रेवाल है, टीएस ग्रेवाल जो बुक आप यूज करोगे, ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चंस है, उसमें लगभग 40 क्वेश्चंस कुछ है। ठीक है, तो हम क्या, 40 क्वेश्चंस और 25 अराउंड इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी वैरायटी उसमें आ सकता है, आया है, या जर्नल एंट्री जितने भी वैरायटी के बन सकते हैं, उस सभी का अपन क्वेश्चंस यहाँ पे कर ले रहे हैं। ये अगर आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन जो बुक है, बुक के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आइडिया है। ठीक है, और ये शीट्स आपको दिया गया है। आज वाला जो है शीट, ये किसी रीजन से पीडीएफ चल नहीं रहा है इसमें, तो उसको अपन करते हैं थोड़ी देर में। उसको मैं आपको, जब प्रैक्टिस क्लास रहेगा तब तक इसका प्रिंट में देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए अपन इमेज लेके अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बता रहा है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की एंट्री अपन सीख रहे हैं पहले। एक्सपेंसेस अपन जानते ही हैं यार, क्या होता है एक्सपेंसेस, क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स या सर्विस या बेनिफिट रिसीव्ड। और एक्सपेंस का दूसरा नेचर क्या रहता है कि ये रिकरिंग होता है, मतलब हर बार आपको ये खर्चा करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा एसेट टाइप का नहीं, एक बार आपने खर्चा कर दिया और बहुत समय तक बेनिफिट ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, फिर आपको, है ना, परचेज करना पड़ेगा, या जो भी है खर्चा करते रहना पड़ेगा। तो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, स्टेशनरी हो स्टेशनरी समझते हो क्या होता है स्टेशनरी? स्टेशनरी, जो एक ऑफिस अगर चला रहे हैं तो जो बेसिक, जैसे अपन ही आपको प्रिंट आउट्स दे रही है, ये भी हमारा क्या है, बेसिक्स का एक स्टेशनरी का एक्सपेंस है। ठीक है, फिर सैलरीज, सैलरी समझ में आ रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कुछ भी, कोई सा भी दुनिया भर का एक्सपेंस जो भी होगा, उन सब में इस टाइप के एंट्रीज होंगे। हम एक वैरायटी रेंट को लेके अपन एंट्रीज सीखेंगे। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये अपन क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज आप लोग हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, क्वेश्चन क्वेश्चन करके हिट कर दो। क्वेश्चन नंबर अभी क्या चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर लिख लो, नहीं तो एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री करके हेडिंग डाल के भी आप कर सकते हो। एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री, मैं पहले 5 ट्रांजैक्शन डिस्कस करता हूं, उसके बाद आप लोग एंट्री करो, है ना। इजी है, स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शंस में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो डिस्कस करूं, सभी इधर देखना पड़ेगा सबको, आप लोग को प्लीज फॉर्मेट बना लो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है ना, पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा रखना है,
हो गया। इधर देखेंगे सब। स्टार्ट करें। तो देखिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन पढ़ के हमको मिनिमम दो एस्पेक्ट पता चलता है ना। एक इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। उसके लिए अपन अकाउंट ओपन करते हैं, कैश, बैंक, जो भी खर्चे है ना, ये अपन काम करते हैं। ट्रांजैक्शन पढ़ते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, सर दो चीजें होंगे, हो रहे हैं इसमें। ठीक है, वो दो चीजें क्या है ना। जैसे अब यहाँ पे देखो रेंट पेड बोल रहा है। पेड मतलब क्या अकाउंट खोलेंगे, पेड मतलब कैश अकाउंट खोलेंगे। अगर चेक या बैंक ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो क्या अकाउंट खोलेंगे, कैश अकाउंट खोलेंगे। और दूसरा चीज क्या है भाई, किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट खुल जाएगा इसमें। और रेंट का नेचर एक्सपेंस है और कैश का नेचर हमेशा ही एसेट होता है। समझ में आ रहा है। हाँ, अगला क्या हो रहा है, रेंट पेड थ्रू बैंक। बताओ आप लोग, रेंट अकाउंट तो खुलेगा ही खुलेगा और बैंक अकाउंट खुलेगा, सिंपल। रेंट पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, सुने हो क्या कभी बैंक ड्राफ्ट, नहीं सुने हो, सुने हो। चेक, चेक जानते हो क्या होता है, चेक क्या होता है, कोई बताएगा क्या। चेक काम कैसे करता है, चेक जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, चेक जान रहे हैं, काम कैसे करता है वो नहीं जान रहे। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होता है कि थोड़ा 2 मिनट लेते हैं। ए है, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ए है और बी है, मान के चलो दो लोग है। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, मान के चलो ए ने गुड्स सेल किया इसको और बी जो है इसको पैसा दे रहा है, तुरंत पैसा देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि भाई चेक दे दे। चेक, चेक मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, इसके बारे में अपन बीएसटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी दोबारा, अभी अपन पहले एक बार और भी समझते हैं। इस टाइप का चेक रहता है, एक लीफ रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है, जिसका भी नाम लिखना है, जैसे एक्स वाई जेड को आपको पेमेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देते हो, अमाउंट डाल देते हो और डेट डाल देते हो, यही रहता है। चेक देखे होंगे आप लोग। ठीक है, अपन देखेंगे भी बीएसटी के टाइम पे। अभी मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ चेक क्या होता है। तो ये व्यक्ति जो है, बी जो है, वो ए का नाम लिख के, ए का नाम लिख के वो चेक इसको दे देता है। ए क्या करता है, इस चेक को, इस चेक को अपने बैंक में कि उसके बैंक में, दो बैंक होता है ना, एक तो ए का बैंक, मान के चलो ए का बैंक है एसबीआई और बी का बैंक है पीएनबी, दो बैंक। बी का अपना अलग बैंक है, ए का अपना अलग बैंक है। बी ने चेक दिया, बी कौन से बैंक का चेक देगा बताओ, पीएनबी का चेक देगा। ए को मिला, ए का बैंक क्या है, दिक्कत हो गई। तो ए क्या करेगा, ए जो चेक है वो अपने अकाउंट में डालेगा कि उसके बैंक में जाकर डालेगा, लेकिन अपना तो एसबीआई है। चेक में लिखा है, हाँ। ठीक, ठीक है, अपने में ही जाके देगा भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको पीएनबी का अकाउंट खोलना पड़ेगा। चेक कोई सा भी हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, सब बैंक जो है आपस में मिलते ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपना बैंक, अपना जो चेक है वो बैंक में जाके जमा करेगा, चेक जमा करेगा। बैंक क्या करेगा, पैसा दे देगा तुरंत,
चेक का पैसा तुरंत मिलता है क्या? चेक का पैसा तुरंत नहीं मिलता है, कम से कम एक दिन लग जाता है ना? या बाहर का कोई अगर ब्रांचेस है तो उसमें और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उस मीनवाइल उसमें होता क्या है, एसबीआई वाला आपका चेक लेकर जाता है इस बैंक के पास। एसबीआई वाला जो है वो आपका चेक लेकर जाता है पीएनबी वाले के पास और बोलता है भैया देखो, मेरा क्लाइंट है, मेरा कस्टमर है, उसको मेरे को पैसा देना है। कहाँ से पैसा देना है? आपके जो बैंक का कस्टमर है उसके खाते से पैसा देना है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आगे आते हैं। ठीक है, तो चेक के बारे में अच्छे समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। क्या होता है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो है, ए ने बी को चेक दिया। पहला स्टेप क्या है? ए ने बी को चेक दिया। दूसरा स्टेप क्या है? चेक डिपॉजिट हुआ। चेक डिपॉजिट हुआ। तीसरा स्टेप क्या है? चेक जो है वो एसबीआई वाला पीएनबी के पास जाएगा। ठीक है, चेक लेके एसबीआई वाला पीएनबी के पास जाएगा और बोलेगा भैया बी के खाते में पैसा है तो मेरे को दे दो, मेरे को ए को पैसा देना है। ठीक है, तो अब फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? पैसा है तो पैसा दे देगा भैया, पीएनबी वाला जो है इसको पैसा दे देगा। फोर्थ स्टेप जो है, पैसा मिल गया। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? फिफ्थ स्टेप में इसको पैसा मिल जाएगा, ए को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो चेक कैसे काम करता है? चेक आपको मिला, चेक मिला मतलब पैसा नहीं मिला भाई। ठीक है, चेक मिला मतलब पैसा नहीं मिला। चेक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, वो आप बैंक में जमा करोगे फिर आपको बैंक पैसा देगा। अब मान के चलो थर्ड स्टेप में एसबीआई वाला पीएनबी के पास गया और पीएनबी वाला बोला बी के पास तो कोई पैसा ही नहीं है भाई। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बी ने बेवकूफ बना दिया, बी ने चेक दे दिया, ये ले भाई चेक, जाके अपने बैंक में लगा लेना, पैसा ले लेना। और जब पहुंचे, अरे भैया पैसा ही नहीं है इसके पास, तो ए को पैसा मिलेगा क्या? ए को पैसा नहीं मिलेगा। और ये एसबीआई वाला बेचारा मेहनत कर रहा है ए के पैसे के लिए, उसका पैसा लेगा कि नहीं एसबीआई? सर्विस कर रहा है भाई, बैंक फोकट में तो नहीं बैठा है। कैसे लेगा, किससे लेगा? किससे लेना चाहिए, ए से कि बी से? एसबीआई वाला किससे लेगा पैसा? मेहनत का पैसा। ये बेचारा अपना स्कूटर निकाल के या कार में चलो पेट्रोल डला के आपका चेक लेके जा रहा है पीएनबी तक और बातचीत कर रहा है वहां, है ना? थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है, चाय नाश्ता कर रहा है। ये सबका पैसा किससे वसूलेगा एसबीआई वाला? ए से कि बी से? भैया बी को तो जानते ही नहीं है, एसबीआई वाला बी को तो जानता ही नहीं है। वो किससे वसूलेगा? ए से वसूलेगा। ए बोलेगा भाई मेरे को तो पैसा ही नहीं मिला यार, तू ऊपर से मेरे से पैसा ले रहा है। भाई वो सब मैं नहीं जानता। एसबीआई क्या बोलेगा? भाई वो सब मैं नहीं जानता, मैंने मेहनत किया, मेरे को पैसा चाहिए। ठीक है, आपका चेक बाउंस हो गया और उसी का चार्जेस लगता है, बाउंसिंग चार्जेस। हाँ बेटे, नहीं होगा तो नहीं, चेक बाउंस होगा तो भी लगेगा, ऐसा नहीं है चेक बाउंस नहीं होगा तो नहीं लगेगा। चेक बाउंस होगा तो भी लगेगा लेकिन थोड़ा नॉमिनल रहेगा, लेकिन चेक बाउंस जो होगा उसमें ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, टीडीएस नहीं, टीडीएस नहीं है। ठीक है, प्लीज, बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो चेक मिल गया मतलब क्या, आपको पैसा मिल गया क्या? नहीं, चेक मिल गया मतलब पैसा मिल गया ऐसा नहीं है। अभी भी गारंटी नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसके अगेंस्ट में आता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है सुनना, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि बी जो है, ए ने गुड्स बेचा, बी बोला मैं तेरे को पैसा दूंगा। ए बोला भाई नहीं नहीं तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं है ना? बोला नहीं नहीं चेक लो, चेक नहीं नहीं, चेक वेक नहीं चाहिए, मैं देख लिया पिछली बार चेक लेके तुमसे, चेक वेक नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? बैंक ड्राफ्ट चाहिए। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? सेम चेक जैसा ही फॉर्मेट होता है। ठीक है, चेक जैसा ही होता है। बी क्या करता है, बी अपने बैंक में जाएगा, बी जो है अपने बैंक जाएगा और ड्राफ्ट बनवाएगा। ड्राफ्ट बनवाएगा, अभी चेक के लिए क्या बैंक जा रहा था क्या? वो चेक तो काट के दे दिया हाथों हाथ, ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक आएगा। ठीक है, बैंक आएगा ड्राफ्ट बनाने के लिए। और क्या होगा, पीएनबी वाले को बोलेगा साहब मेरे को ए को पेमेंट करना है, ड्राफ्ट बना दो।
ठीक है, ड्राफ्ट बना दो। तो पीएनबी वाला बोलेगा ठीक है भैया, बिल्कुल बना देते हैं। ड्राफ्ट बना दिए ये आपका। बोलेंगे किसको पेमेंट करना है? ए को पेमेंट करना है। क्या डेट पे? आज के डेट पे, जो भी आज, मतलब आज के बाद कभी भी वो पैसा दे सकता है। इसमें भी आज का डेट डाल दिए, इसमें भी आज का डेट डाल दिए, आपका साइन हो गया। और यहाँ पे बैंक मैनेजर का भी साइन हो जाएगा। ड्राफ्ट में क्या होगा, क्योंकि वो वहां तक गया है ना, तो बैंक मैनेजर भी साइन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, बैंक वाला आपके खाते से पैसा काट लेगा और इसके फेवर में, इसके फेवर में वो पैसे को हटा देगा। मतलब समझना ध्यान से, पीएनबी वाला क्या करेगा, जितना पैसा आपको ए को देना है, मान के चलो आपको ए को 1,000 रुपया देना है, आपके बैंक के खाते में 10,000 रुपया है, तो 1,000 रुपया अलग कर देगा। 1,000 रुपया क्या कर देगा पीएनबी वाला? अलग कर देगा। बोलेगा ये ए के लिए है भाई, ये 1,000 रुपया ए के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है? अब ये जो ए है, ए अपना बैंक ड्राफ्ट ला के एसबीआई में लगाएगा। एसबीआई वाले को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गारंटी है या नहीं है? गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि पीएनबी वाला ड्राफ्ट बनाते समय क्या कर दिया, उसके खाते में जितना ही पैसे है उससे अलग कर दिए। समझ आ रहा है? बैंक गारंटी और चेक में क्या फर्क है? चेक में गारंटी नहीं है, बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बैंक ड्राफ्ट में गारंटी है। बैंक ड्राफ्ट बोलेगा मतलब पेमेंट हो गया, समझना है। बैंक ड्राफ्ट बोला मतलब पेमेंट ही हो गया, पैसा मिल गया समझो आप। बस ये प्रोसेस का वेट करना है आपको, पैसा तो आपके खाते में आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जब बिजनेस करोगे, चेक का इस्तेमाल करोगे कि बैंक ड्राफ्ट? किसी का नहीं, कैश, नगद सर, नगद पैसा गिनेंगे। कौन सा ज्यादा अच्छा, चेक या बैंक ड्राफ्ट? देना है। अच्छा देना है तो क्या बेवकूफ बनाओगे? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। बट क्या बेटर ऑप्शन है, क्या सेफ है पेमेंट्स के लिए? बैंक ड्राफ्ट जो है वो सेफ है। ठीक है, आप जितने भी गवर्नमेंट का जो भी पेमेंट्स होता है, गवर्नमेंट चेक एक्सेप्ट नहीं करता कभी। गवर्नमेंट को पता है ऐसे ही मेरे देश के नागरिक कितने ही ज्यादा, है ना, अच्छे हैं, है ना, ईमानदार है, चेक नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? बैंक ड्राफ्ट चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, अब यहाँ पे बताओ, बैंक ड्राफ्ट लिखा है मतलब क्या? पैसा मिल गया है, पैसा पे कर दिए नहीं कर दिए? कर दिए भाई, खत्म कर दिए, पैसा पे कर दिए। कहाँ से पे किए? बैंक से पे किए, बैंक से पे कर दिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो बैंक ड्राफ्ट आएगा तो डरने का नहीं है। बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक ही है समझो। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया उसका। रेंट पेड थ्रू प्रॉमिसरी नोट, अरे बाप रे, क्या होता है ये प्रॉमिसरी नोट? व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? एग्रीमेंट। हम्म, किसी को पता है क्या प्रॉमिसरी नोट? आप जो जेब में पैसा लेके घूम रहे हो, रखे हो कोई पैसा? रखे हो? देखो उसमें। मेरे पास भी नहीं है यार, घर से अभी लाया नहीं हूँ। जो आप करेंसी नोट लेकर घूम रहे हो ना, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। जो आप करेंसी लेके घूम रहे हो, हाँ पैसा निकालो भाई, पैसा दो। 10 रुपया, 5 रुपया, जो भी है, हाँ 500 का नोट लाया भाई, दिखाओ। ये अपना हो गया है, सुबह सुबह शगुन हो गया है। ठीक है, तो ये जो नोट आप लेकर चल रहे हो, ठीक है, यही क्या है? प्रॉमिसरी नोट ही है ये। ठीक है, इसमें अगर आप गौर से अगर इसको पढ़ोगे ना, इसमें क्या लिखा रहता है? आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर इज सम ऑफ इतना। और साइन किसका रहता है? किसका साइन रहता है? आप साइन करते हो क्या? गवर्नर का साइन रहता है। ठीक है, तो गवर्नर का प्रॉमिस है ये, आपका प्रॉमिस नहीं है। समझ में आ रहा है? गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कागज का 500 रुपए का वैल्यू है, इसको आप किसी को भी दोगे तो 500 रुपए आपको मिलेगा, 500 रुपए का वर्थ ऑफ गुड्स मिलेगा। ठीक है, ये है। तो ये ऐसा है क्या? ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट जो है
ये नथिंग बट इट इज करेंसी नोट। तो क्या बोलेंगे बताओ यार, प्रॉमिसरी नोट लिखा है तो क्या लिखेंगे, कौन सा अकाउंट खोलेंगे? समझ में आ रहा है बात? रेंट आउटस्टैंडिंग तो पता ही है आपको, क्या खुलेगा? एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा रेंट आउटस्टैंडिंग है। ड्यू मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग, अनपेड मतलब रेंट आउट। समझ में आ रहा है? क्या यहां तक आप लोग एंट्री कर सकते हो फटाफट? यहां तक 7 तक एंट्री करो फटाफट, कितने मिनट में है? पैसा लिख दे, पैसा लिख देते, 2-2 हजार डाल दो सब, 2-2 हजार। 2 हजार, अरे तो चलो 5 हजार कर दो, 5 हजार कर दो, सभी का 5 हजार। कितना मिनट चाहिए यार, 7 ट्रांजेक्शन है, हैं? 7 ट्रांजेक्शन है, 3.5 मिनट। सब तो बता दिए यार, और क्या? चलो 5 मिनट, जल्दी 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 एकदम फटाफट एंट्री करो फटाफट। रूल लिखना है, रूल लिखना है, नरेशन भी लिखना है, फटाफट हाथ तेज चलाओ एकदम। फटाफट फटाफट, नरेशन लिखना है सर, नरेशन, नरेशन नहीं लिखोगे तो पाप पड़ता है, मतलब मार्क्स कटता है। नरेशन लिखो, क्या ही है यार, एक लाइन, ये आधा लाइन का नरेशन। बैंक अकाउंट, बैंक ड्राफ्ट नहीं, बैंक अकाउंट। 2 मिनट हो गया है। 2.5 मिनट हो गया। कैश, कैश कैश। हो गया, गुड। नरेशन लिखा है कि नहीं? ठीक है, रूल रूल। हाँ, बाकी लोग रूल लिख रहे हैं ना?
लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। सभी रूल लिखे हो ना यार? रूल रूल। हो गया क्या सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दो आप सब लोग। 8th ट्रांजैक्शन रीड करिए। 8th ट्रांजैक्शन सभी लोग रीड करो, क्या बोलता है? रेंट में रेंट 2000 पेड एंड 3000 आउटस्टैंडिंग। तो टोटल रेंट कितना? टोटल रेंट 5000, जिसमें से 2000 हमने पे कर दिया, तो पे कर दिया तो कौन सा अकाउंट? और आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। करो फटाक से एंट्री करो। 888 करो। कौन कौन सा अकाउंट? 2 अकाउंट की 3 अकाउंट? 3 अकाउंट खुलेगा यहाँ पे। रूल रूल जो अपन कर रहे थे वैसे आपको करना है तो कर सकते हो। 3 अकाउंट खुलेगा, क्या क्या? एक तो रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट और रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। 3 अकाउंट। रेंट एक्सपेंस है, कैश एसेट है और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश कम होता है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस कितने से बढ़ रहा है? या ऐसे कर सकते हो, कैश कितने से कम हो रहा है भैया? 2000 से। लाइबिलिटी कितने से बढ़ रहा है? 3000 से। ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 5000। ऐसे रूल को भी आप एनालाइज करके आप अपने कॉपी में लिख सकते हो।
अगर आपको अभी भी दिक्कत जा रहा है तो रूल लिख के भी कर सकते हो। अगर आपको रूल समझ में भी आ रहा है और रटा गया है तो बहुत जबरदस्त एडवांटेज आपको मिलेगा कंपेयर टू बाकी स्टूडेंट्स। ठीक है, 8 हो गया। 8 9 में क्या हो रहा है? 9 प्लीज समझना, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, प्लीज आगे मत बढ़ो। 9 समझा रहा हूं, ध्यान दो। 9 समझा रहा हूं, सभी लोग देख रहे हो इधर। 9 क्या हो रहा है? रेंट कितना है बता रहा है? 5,000, जिसमें से 3,000 अभी ड्यू है। मतलब कितना पे कर दिए? 2,000 पे कर दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सेम एंट्री। सेम एंट्री। 10 में भी क्या हो रहा है? रेंट 5,000 है, 3,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या होगा? सेम एंट्री। 2,000 पेड हो गया और 3,000 का आउटस्टैंडिंग। 11 में क्या हो रहा है? रेंट 5,000 है, 3,000 येट टू बी पेड, मतलब 2,000 पेड है और 3,000 का आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है ना? हाँ, तो चलो कर लो, यहां तक करो, 11 तक करो। 11 तक सेम एंट्रीज है यार, सेम एंट्रीज है, कर लो लेकिन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, 11 तक हो गया क्या? ट्वेल्व मत करना, 12 थोड़ा समझना है। ठीक है, प्लीज प्लीज बनाते समय मत डिस्कस करो, बनाने के बाद। तीनों सेम एंट्री है, 8 9 10 11, है ना? कुछ खास नहीं है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, इसलिए अपन कर रहे हैं ताकि आप लोग को लैंग्वेज समझ में आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि लैंग्वेज समझ में आए। आगे बढ़े, हो गया। अब 12 देखो यार, 12 क्या हो रहा है? ध्यान रखना सभी लोग, इधर ध्यान दो। 12 क्या हो रहा है? रेंट पेड, कितना रेंट पे कर दिए भाई? रेंट आपने 5,000 पे कर दिया, जिसमें से क्या बोल रहा है?
3,000 कब का है? अगले साल का है, अभी का नहीं है। 5,000 आपने पे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 5,000 जो आपने पे कर दिया, इसके दो हिस्से हो गए, एक तो करंट ईयर का और दूसरा नेक्स्ट ईयर का। टोटल रेंट कितना है? 5,000। अगले साल का कितना? 3,000। तो इस साल का कितना? ठीक है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अगर अपन ऐसे ही समझते हैं अगले साल का है, तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? पे कर दिए तो कोई दिक्कत है? रेंट पे रहेंगे, पे कर दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि हम अगले साल रेंट पे ना रहे, हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ये जो 3,000 रुपया है, ये जो 3,000 रुपया है, ये मुझे बताओ, आप वापस ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? पहले से पे कर दे रहे हो भाई, अगले साल का किराया अभी से पे कर दे रहे हो। आप इसका बेनिफिट लिए हो क्या? अभी आप इसका बेनिफिट आप नहीं लिए हो, कब लोगे? भविष्य में इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, और इसका बेनिफिट ले रहे हो आप अभी। तो ये जो 2,000 रुपया है, ये आप इसको क्या एक्सपेंस बोल सकते हैं? क्योंकि इसका बेनिफिट आप ले रहे हो, तो इसको मैं क्या बोलूं? एक्सपेंस बोलूं। और इसका बेनिफिट ले रहे हो क्या, कि भविष्य में मिलेगा? भविष्य में मिलेगा, फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा तो क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं भैया। तो एक एक्सपेंस हो गया और दूसरा एसेट हो गया। अब मुझे बताओ तीसरा अकाउंट क्या खुलेगा? पहला तो एक्सपेंस अकाउंट हो गया, दूसरा एसेट अकाउंट हो गया, तीसरा अकाउंट कुछ होगा? कैश अकाउंट। अच्छा ठीक है, कैश अकाउंट बताओ कितने से, कैश अकाउंट कितने से रहेगा फिर? कैश अकाउंट का अमाउंट कितना रहेगा? एक्सपेंस का अमाउंट 2,000 है, एसेट का अमाउंट 3,000 है, तो कैश का अमाउंट 5,000, क्योंकि हमने टोटल 5,000 पेमेंट कर दिया है भैया। ठीक है, तो रूल क्या होगा, समझ में आया सभी को? इधर सभी को बात समझ में आया? आपने कुछ ऐसा पेमेंट कर दिया जिसका बेनिफिट अभी आपको नहीं मिला है। जो भी ऐसा पेमेंट करोगे जिसका बेनिफिट अभी नहीं मिला, तो क्या बन जाता है? ऑटोमेटिकली एसेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या अकाउंट खुलेगा? एक आपका एसेट अकाउंट, उसका नाम रहेगा प्रीपेड रेंट अकाउंट। एडवांस रेंट नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट। एक आपका कैश अकाउंट और दूसरा आपका रेंट अकाउंट। एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस बोलो या रेंट अकाउंट बोलो। अब रूल बताओ यार, रूल बताओ प्लीज सभी लोग। रेंट एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस का नेचर है, कैश का नेचर एसेट है, प्रीपेड रेंट का नेचर एसेट है। एक्सपेंस क्या हो रहा है बताओ? एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, और दूसरा एसेट प्रीपेड रेंट एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? एक्सपेंस आप डेबिट करोगे कितने से? 2,000 से। एसेट आपका कम हो रहा है कितने से? 5,000 से। और एसेट बढ़ रहा है कितने से? 3,000 रुपए से। तो दो चीजों को आपको यहाँ पे डेबिट करना है, दो चीजों को यहाँ पे आपको डेबिट करना है, और एक चीज को आपको क्रेडिट करना है। प्लीज ये रूल भी ऐसे लिख लो, है ना? ये आपको ऐसे भी बनाना है तो ये भी पूरा बना के लिखो। आप पहली बार ये चीज पढ़ रहे हो, अच्छे से समझोगे तो अच्छा है, कॉपी में नोटेड रहेगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग कर सकते हो। करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, हाँ लिखना है लिख लो, फुल फॉर्म में लिखो, नहीं तो बाद में CY NY क्या है, न्यूयॉर्क बोलोगे NY को, है? नरेशन
हाँ, जो आपका वो लिखा है क्या, रेंट पेड फॉर करंट ईयर एंड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट कितना, 5,000, 3,000, 2,000, ये आपका एंट्री चलेगा। चेक कर लो। डन हो गया। ये नहीं बनाया हर्षित आप, आगे बढ़े। हो गया, सबका हो गया। अगला क्या हो रहा है, 13, 13 क्या बोल रहा है, प्रीपेड रेंट 5,000, तो पूरा ही पूरा क्या है, अगले साल का है। ठीक है, प्रीपेड, पेड कर दिए भाई, प्री पेड, पे कर दिए हैं, तो कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। और क्या चीज का पे करें, अगले साल का पे करें, तो क्या क्या अकाउंट खुलेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट तभी खुलेगा जब इस साल का खर्चा है, ठीक है ना, खर्चा है, खर्चा है ही नहीं, पूरा पूरा 5,000 अगले साल का पे कर दिए हो आप, तो कौन कौन सा अकाउंट, प्रीपेड रेंट और कैश, एंट्री कर लो फटाफट। 13 जो है वो क्या हो रहा है, प्रीपेड रेंट 5,000 पूरा पूरा अगले साल का। थर्टीन हो गया, 13, सबका 13 हो गया। 14 रीड करते हैं, 14 क्या बोल रहा है, 14 क्या बोल रहा है देखो, प्रीपेड रेंट 5,000 है और रेंट 3,000 है। ठीक है, तो भैया प्रीपेड आपने पेमेंट कर दिया 5,000, और रेंट यहाँ पे पे किया नहीं किया नहीं बोल रहा, ना ही यहाँ पे आउटस्टैंडिंग या ड्यू लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम क्या मानेंगे, आउटस्टैंडिंग ड्यू ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानेंगे, पे हो गया मानेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पे कर रहा है वो, प्रीपेड रेंट 5,000 भी पे कर रहा है और करंट ईयर रेंट 3,000 भी पे कर रहा है। कर सकते हो एंट्री, करो प्लीज। 14 का एंट्री, प्रीपेड रेंट 5,000 पे कर रहा है और करंट ईयर करंट 3,000 पे कर रहा है, क्या हुआ अनमोल, कोई डाउट। रूल लिखकर चलोगे भाई, रूल।
तो क्या क्या अकाउंट यहाँ पे खोले हो आप लोग 14 में? एक तो प्रीपेड रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश में अमाउंट कितना? 8,000, रेंट पे 3,000 और प्रीपेड रेंट 5,000। प्रीपेड रेंट एसेट है, एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता ही है। कैश एसेट है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। चेक कर लो सब लोग। ठीक है, सब लोग आगे बढ़े। अगला 15, रेंट आपने पे कर दिया, कितना बोल रहा है? 5,000, आउट ऑफ विच 2,000 इस पर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। क्या होगा? पर्सनल यूज जहां पे भी आ जाए कौन सा अकाउंट खुलेगा? ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट में कितना अमाउंट डालोगे? 2,000 डालोगे। ठीक है, और रेंट में कितना डालोगे? रेंट एक्सपेंस में देखिए, रेंट दो चीजों के लिए यूज हो रहा है। पेमेंट हुआ कितना यहाँ पे? कितना का पेमेंट हुआ? 5,000। 5,000 का पेमेंट हुआ। 2,000 जो है वो मालिक के खर्चे के लिए हुआ और 3,000 जो हुआ है वो बिजनेस के लिए हुआ। तो बिजनेस का खर्चा कितना हुआ? 3,000। बिजनेस का खर्चा कितना हुआ? 3,000। तो बिजनेस के खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट खोलोगे? बिजनेस के खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट खोलोगे? कौन सा खर्चा चल रहा है यहाँ पे? रेंट अकाउंट 3,000 का, ड्राइंग अकाउंट 2,000 का और कैश अकाउंट 5,000। समझ में आ रहा है? देखिए इस तरीके से कर लो यार। देखो जैसे ये किए थे ना, प्लीज कॉपी में अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। कॉपी में लिखा हुआ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दिमाग में जो है ना उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। प्लीज कोई भी जो है आप लोग कॉपी पेस्ट करने का यहाँ काम मत करो। फोटो कॉपी दुकान नहीं खोलना है भविष्य में। ठीक है, अपने को समझना है। आपने रेंट पे कर दिया, पेमेंट कर दिया भैया, कितने का? 5,000 रुपए का, जिसके दो हिस्से हो गए। एक तो पर्सनल यूज और दूसरा बिजनेस यूज। प्लीज जो मैं बना रहा हूं प्लीज ऐसे बनाओ कॉपी में। आप पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहे हो, पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहे हो, कॉपी में नोटेड रहेगा तो अच्छा है। अलग से कहीं मत बनाओ, है ना? जहां आप लिख रहे हो एंट्री उसी के ऊपर ये सब करो। पता चला कि कॉपी के एंड में बना रहे हैं, फिर याद ही नहीं आ रहा कहाँ बनाए थे। ऐसा मत करो। पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? ड्राइंग अकाउंट खुलेगा। और बिजनेस यूज के लिए रेंट एक्सपेंस अकाउंट या रेंट अकाउंट बोल। और पेमेंट हुआ है भाई, पेमेंट के लिए कैश अकाउंट। ड्राइंग का नेचर ड्राइंग है, कैश का नेचर एसेट है, रेंट का नेचर एक्सपेंस है। बताओ ड्राइंग बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ड्राइंग बढ़ रहा है। कैश एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो सर क्या करना है? ड्राइंग बढ़ता है तो डेबिट करना है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करना है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करना है। प्लीज ये बना लो, कॉपी में सब लोग बना लो। आपको हो सकता है यहाँ पे समझ में आ जाए, लेकिन कुछ दूसरा टाइप का एंट्री आ जाएगा कुछ और एक्सपेंस के नाम पे तो घबरा जाओगे, अरे ये क्या हो गया। तो उस टाइम पे आपको ये नोट्स काम आएगा।
मुझे बताओ कौन कौन ईमानदारी से डाउट होता है, या ऐसे भी बिना डाउट के भी एक बार आप लेक्चर देखते ही हो, ऐप में जो डलता है, डाउट रहता है तो ही देखते हो। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे टेस्ट होता है ना, टेस्ट के पहले एक बार दोबारा, है ना, टेस्ट के पहले मतलब उस दिन नहीं, उससे पहले क्लास होने के बाद एक बार और गो थ्रू कर लिया करो। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ चीजें नहीं समझ में आए, फास्ट में ही आप देख लो। ठीक है, तो देख सकते हो। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन है ना, अगर नहीं आया तो उसको प्लीज कंसिडर करो, आप लोग के लिए ही है वो। नरेशन, नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग रेंट, क्या बोलेंगे, जो क्या लिखा है यहाँ पे, इसका नरेशन लिख लो आप लोग। बीइंग रेंट पेड 5000, 2000 इज फॉर पर्सनल यूज, यही लिख लो। ठीक है, आउट ऑफ इज 2000 इज फॉर पर्सनल यूज, जो रहता है ट्रांजेक्शन वही नरेशन रहता है। हो गया क्या? फिफ्टीन हो गया सबका, 15 हो गया, 15 क्लियर है, समझ में आया? 16 कौन बताएगा? सेम लग रहा है क्या? उल्टा है? क्या फर्क है? ड्राइंग वाले पार्ट में कोई फर्क है क्या? 2000 का ड्राइंग पिछले क्वेश्चन में था, ड्राइंग 2000 का ड्राइंग इस क्वेश्चन में भी है, 3000 का खर्चा पिछले क्वेश्चन में था, 3000 का खर्चा इसमें भी है। बस एक वर्ड आ गया, क्या बोला? क्या? ड्यू मतलब पे हुआ है क्या? ड्यू मतलब पे नहीं हुआ है, तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, करो खुद से, करो एंट्री, करो खुद से, ट्राई करो, मैं यहाँ करके बताऊंगा, खुद से करो पहले। पिछला एंट्री क्लियर है ना सबको? पिछला एंट्री क्या है आपका? रेंट अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। पिछले बार क्या किया आप? रेंट अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। प्लीज चेक कर लो सब लोग, पिछले बार क्या किए हो। इस बार क्या हो जाएगा? पिछला एंट्री बताओ, पिछला एंट्री। रेंट अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट कैश अकाउंट, ठीक, बस कैश की जगह पे क्या हो जाएगा? Rent। पिछला एंट्री ड्रॉइंग रेंट कैश, ठीक है। रूल लिख लो यार, रूल अगर नहीं समझा, रूल लिख लो। तो क्या होगा इसका एंट्री? 16 का एंट्री क्या होगा? प्लीज 16 का एंट्री क्या किए हो? बता रहा हूं मैं, यहाँ पे देखना, देख सकते हो, 16 का एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश, कैश नहीं आएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग, ड्राइंग डेबिट हुआ। भैया क्या हो रहा है? 5000, यही वाला एग्जांपल, 5000 के दो हिस्से,
2,000 पर्सनल यूज, 3,000 बिजनेस यूज। कोई डाउट अब? भैया जो पिछला ट्रांजेक्शन किए एग्जैक्टली वही है, कैश की जगह पे क्या खुल जाएगा? रेंट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ रेंट पे नहीं किए। ठीक है सभी लोग, तो रेंट के जगह पे कितना अमाउंट? 3,000, ड्राइंग में 2,000 और टोटल आउटस्टैंडिंग 5,000। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला? हम पे कर दिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है हम पे नहीं किए। सिंपल। अब 17 रीड करते हैं। 17 में क्या हो रहा है भाई? रेंट 5,000 है, रेंट पेड 1,000 है, बैलेंस इज येट टू बी पेड। कुछ ड्राइंग वाइंग का बात है क्या इसमें? टोटल रेंट क्या है? बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस का खर्चा कितने का है? 5,000 का है, जिसमें से हम पे कितने का किए? बाकी चेक से किए, येट टू बी पेड, अभी पे किए ही नहीं है। तो पे किए ही नहीं तो कौन सा अकाउंट? समझ आ रहा है सभी लोग? भाई क्या क्या, प्लीज, क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं यार? क्या आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? भैया देखिए कौन कौन सा अकाउंट खोलेगा। एक तो रेंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा कैश अकाउंट, और तीसरा रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट मतलब क्या? हमारा जितने का खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ, कितने का खर्चा है टोटल? 5,000 का खर्चा है। हमने पे कितना किया? 1,000 पे किया। कितना बचा है देना? 4,000 बचा है। रेंट एक्सपेंस है, कैश एसेट है, रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? लाइबिलिटी बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। कैश कम हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है। कोई डाउट? तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा और ये भी क्रेडिट हो जाएगा। आज का जो है ना, ये आपको प्रिंट आउट शायद मैं नहीं दे पाऊँ, क्योंकि ये बताया पीडीएफ हमारा खुल नहीं रहा है। तो फोन में फोटो दे दूंगा, चल जाएगा ना? सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, फोन में दे दूंगा, दौड़ जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? 17 हो गया। 18 तो यार मैं नहीं बताऊंगा। 18 आप लोग खुद करना है, बता चुका हूं ये मैं। 18 हो चुका है भाई, रिपीट हो रहा है 18। मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी हो जाए। 19 मत करना, ठीक है? 19 थोड़ा सा दिक्कत है 19 में। एटीन कंप्लीट करो पहले, 18। 19 में बताऊंगा। एटीन सबसे सही से हो जाना चाहिए। 18 अगर आपने बना लिया तो समझो आपको समझ में आ गया, पहले जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया।
करो 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 करो। हो गया क्या? भैया क्या हो रहा है? आप ठीक बोल रहे हो? ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? टोटल कितने का पेमेंट कर दिया अपन? 5,000 का पेमेंट कर दिए, जिसमें वही है करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर वाला बात। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का कितना है? 1,000। करंट ईयर का कितना? करंट ईयर के लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे? रेंट अकाउंट। और अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सा अकाउंट? प्रीपेड रेंट अकाउंट। ठीक है, सबसे हुआ? किससे नहीं हुआ? प्लीज ईमानदारी से मुझे बताओ कि सर नहीं हुआ, मेरे को नहीं समझ में आया। सेम यही काम करना है। 5,000, करंट ईयर का 4 और नेक्स्ट ईयर का 1 हो जाएगा, बस सेम एंट्री है। सबसे बना क्या? सबसे बना? बना ना भाई? ठीक। सबसे बना तो भाई बहुत खुशी का बात है मेरे लिए। ठीक है, आपको समझ में आया है। चलो अब अपन करते हैं 19। 19 क्या होता है? पोस्टपेड। ठीक है, ठीक बोल रहे हो। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या हो रहा है? हमारे हाथ से कितना पैसा जा रहा है? 5,000 रुपए जा रहा है, जिसमें से पिछले साल का कितना पैसा जा रहा है? तो करंट ईयर का कितना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई मारा पीटी मत करो भाई। है कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं है यहाँ मेरे पास। ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज। पेमेंट कितने का किए प्लीज ध्यान दो, लिखना नहीं। पेमेंट किए 5,000, जिसमें से 2 साल का पैसा भी है। एक तो प्रीवियस ईयर और दूसरा है करंट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट आपको बता दिया है 1,000 रुपया, तो करंट ईयर का कितना होगा? 4,000 रुपया। आपको पता है करंट ईयर के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? करंट ईयर के लिए अपन रेंट अकाउंट खोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर का लिए कौन सा अकाउंट? अच्छा, पेमेंट के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? कैश अकाउंट खोलते हैं। 2 अकाउंट खुल गया। प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे? देखिए, पिछले साल हमने पे किया था क्या? नहीं किया। तो पिछले साल कोई सा अकाउंट खुला होगा? क्या खुला होगा? रेंट आउटस्टैंडिंग खुला होगा। भैया पोस्ट नाम अलग अलग नहीं बनाना है। ठीक है, पिछले साल जो हमने नहीं पे किया था तब कोई सा अकाउंट खोला होगा। कौन सा अकाउंट? रेंट आउटस्टैंडिंग। तो अभी इसका पेमेंट कर दे रहे हैं। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? नेचर बताओ। लाइबिलिटी है। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। कैश क्या है? एसेट है। एसेट मुझे बताओ, कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश कम हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी कम हो रहा है। लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, और कैश कम होता है तो ये कर लो भाई। ये भी आप लोग प्लीज, है ना, कर लो। क्लियर?
समझ में आया सभी को? ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं अभी अपन अपना क्लास, रेगुलर क्लास। प्रैक्टिस क्लास में सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस मैं आपको दूंगा, ठीक है? आप उसको प्लीज बनाओगे, ठीक है?